मुमकिन ही नहीं कि आप स्लिम और स्मार्ट होने का फैसला करें और आप में जोश व खरोश ना हो। इसी जोश में आप चाहते हैं कि स्लिम होने के लिए जो प्लान आपने बनाया है वो जल्दी से असर दिखाने लगे। इस जल्दी में आप बहुत ज़्यादा वर्जिशें करने लगते हैं, खुराक में बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं। आमतौर पर लोग यही करते हैं, मगर ये दानिशमंदी नहीं। बहुत ज़्यादा वर्जिश, खास तौर पर उस वक्त जब आपने इससे पहले कभी वर्जिश की ही ना हो या तवील अरसे बाद कर रहे हों, नुकसान का सबब बन सकती है, क्योंकि इससे इंजरीज का खतरा रहता है। इसके अलावा अचानक वर्जिश की ज्यादती से जिस्म में कैलोरीज की सतह तेजी से कम होने लगती है, जिससे तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है, साथ ही अब शायद उम्र के भी लगने लगते हैं। एक हालिया तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि डाइटिंग करने वाले अफराद चिड़चिड़ेपन और गुस्से का शिकार हो सकते हैं। अमेरिका में की जाने वाली इस तहकीक में बताया गया है कि डाइटिंग करने वाले अफराद चूंकि अपनी पसंदीदा ग़िज़ा नहीं खा पाते और उसके लिए उन्हें खुद पर बहुत कंट्रोल भी करना पड़ता है, जो उनमें गुस्से को जन्म देता है। माहिरीन का कहना है मुस्तकिल डाइटिंग करने वाले अफराद छोटी छोटी बातों पर जल्द गुस्से में आ जाते हैं और दूसरों के साथ भी बदमिजाजी से पेश आते हैं। वजन घटाने के लिए आमतौर पर की जाने वाली डाइटिंग के फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। कई तहकीक के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि डाइटिंग के दौरान जो वज़न हमने कम किया है वो डाइटिंग छोड़ने के कुछ ही अरसे बाद दोबारा बढ़ जाता है। यहाँ हम आपको यही बता रहे हैं कि किस तरह अच्छी चीज़ों की ज़्यादती बुरी साबित होती है और किस तरह हम तवाज़ुन रखकर वही नताइज हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। गलती: जिस्म से ज़ायद चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज घटाना। असरात: इससे आपकी जिल्द, बालों और नाखूनों पर असर पड़ता है और इसके साथ साथ आपके मूड पर भी। जब आप कैलोरीज कम करते हैं तो आपका जिस्म इस मुकर्ररा ग़िज़ाइयत से महरूम हो जाता है जो खलियों की तक़सीम और इसकी बनावट के लिए ज़रूरी है। इससे जिल्द की रंगत मुतासिर होती है। जिल्द को फैटी एसिड्स की भी ज़रूरत होती है जो जिस्म खुद पैदा नहीं कर सकता। ये फैटी एसिड्स जिल्द में अबीदगी, हाइड्रेशन यानी पानी की सतह को बरकरार रखते हैं और इसे खुश्क होने से बचाते हैं। ऐसी ग़िज़ा जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा कम हो जिल्द को खुश्क, बालों को कमज़ोर और नाखूनों को भुरभुरा कर देती है। स्लिमिंग और स्मार्टनेस के लिए बहुत से अफराद विटामिन ए, सी और ई वाली खुराक भी तर्क कर देते हैं। ये भी गलत है क्योंकि विटामिन ए की कमी चेहरे पर कील मुहासों, बाल और जिल्द की खुश्की और कमज़ोर नाखूनों का सबब बनती है। जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाए तो इसका असर कोलाजन सिंथेसिस पर पड़ता है। ये एक तरह का ग्लू होता है जो हड्डियों, खून की नालियों और जिल्द को जोड़े रखता है। इस तरह जिस्म में विटामिन ए की सतह कम होने से बाज़ जिल्दी अफराद मसलन चंबुल, एजीमा और खारिश वगैरह लाहक हो सकते हैं। चिकनाई भी दिमाग की खलियों की तामीर के लिए अहम है। मुख्तलिफ इक़साम की चिकनाई दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए मुख्तलिफ किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर DHA नामी चिकनाई जो मछली से हासिल होती है, सीखने और याद रखने की सलाहियत बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे अपनी डाइट से निकाल दें तो हम इज़्तिराब, फ्रस्ट्रेशन और तनाव का शिकार हो सकते हैं। गलती: ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना। इससे आखिर में सिवाय आपके पैरों में मुसलसल दर्द रहने की कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको तकुओं में दर्द की शिकायत हो तो मुमकिन है आप प्लैंटर फैसिटिस PF नामी इंजरी का शिकार हो गए हों। ये एक तकलीफ दे इंजरी है और इस वक्त होती है जब पैरों के निचले हिस्से में मुसलसल खिंचाव होता है और इस इंजरी में अमूमन वो लोग मुब्तला होते हैं जो बहुत दौड़ते हैं या पैदल चलते हैं। पैरों के ज़्यादा इस्तेमाल से इनके पट्टे मुसलसल हरकत में रहते हैं और यही हरकत प्लैंटर फैसिटिस का सबब बनती है। इंजरी का शिकार वो ख्वातीन भी होती हैं
जो ऊंची एड़ी वाले जूते या सैंडल पहनती हैं। स्लिम रहने के लिए दौड़ लगाने या पैदल चलने वालों को माहिरीन का मशवरा है कि वो इब्तदा में तवील फासला तय ना करें, बतदरीज आगे बढ़ें और ऐसे जूते पहने जो आरामदेह हों। गलती, एक ही जैसी वर्जिश में अटक जाना, इससे आपके 43 घंटे मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक यूं तो ज़्यादा मुशक्क़त वाली वर्जिश से जिस्म के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है, ताहम सबसे ज़्यादा नुकसान या ख़तरा घुटनों को रहता है, क्योंकि वर्जिश कोई भी हो, घुटने जिस्म का मरकज़ होते हैं, ख़ास तौर पर दौड़ लगाने के दौरान। इस वक्त हमारा सारा दबाव घुटनों के जोड़ों पर होता है। आरामदेह जूते पहनकर घुटनों को इजाफी दबाव से बचाया जा सकता है। माहिरीन का कहना है, एक ही किस्म की वर्जिश में अटके रहना ठीक नहीं। अगर आप सिर्फ दौड़ने या पैदल चलने पर ही इन्हिसार करेंगे तो इसकी ज़्यादती से हमारी टांगों के नरम और सख्त दोनों किस्म के टिश्यूज़ की साख्त बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए स्लिम और स्मार्ट बनने के लिए ज़रूरी है एक ही किस्म की वर्जिश का सहारा ना लिया जाए, बल्कि डॉक्टर से मशवरा करने के लिए दीगर वर्जिशें में आजमाई जाएं। गलती, वर्जिश करते करते छोड़ देना। असरात, आप कोई भी वर्जिश करते करते अचानक छोड़ दें, फिर 3 माह बाद दोबारा शुरू करें और ये सोचें आपने वर्जिश जहाँ से छोड़ी थी आपका जिस्म इसे वहीं से दोबारा पकड़ लेगा, तो यकीनन आप गलती पर हैं। इसकी वजह यह है कि वर्जिश अचानक छोड़ना नुकसानदेह होता है, क्योंकि आपका जिस्म मुशक्क़त का आदी हो चुका होता है और जिस्म के पट्टे और टिश्यूज़ मजबूत हो चुके होते हैं। वर्जिश छोड़ने पर उनमें नरमी आना शुरू हो जाती है, उनकी कुदरती साख्त बरकरार नहीं रहती। वक्फे के बाद जब आप दोबारा वर्जिश शुरू करते हैं तो जिस्म सिरे से उसका आदी होना शुरू होता है और पिछली सारी वर्जिश बेकार जाती है। इसलिए माहिरीन कहते हैं, अगर आप एक बार वर्जिश को मामूल बनाएं तो फिर इसे छोड़ें मत। अहदाफ हासिल करने के बाद इसे कम कर दें, मगर बिल्कुल तर्क ना करें। गलती, वर्जिश ज़्यादा, खुराक कम। असरात, इससे मदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। बात जब सेहत की हो तो जिस्म को एक कंप्यूटर समझें। कंप्यूटर में बहुत से निज़ाम एक साथ चल रहे होते हैं। ग़िज़ाई आदात और खाने पर कंट्रोल रखना एक मुश्किल काम है। इस कोशिश में बहुत से इंसान स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, जो उल्टा वज़न में इजाफे का बास बन सकता है। माहिरीन ने इस बारे में तहकीक की है कि आखिर स्ट्रेस की हालत में गैर सेहत बख्श या मुर्गन खानों से परहेज करना क्यों मुश्किल है। होता ये है कि जब हम कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग के फंक्शंस के प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो जाती है और बहुत से जीन्स में भी तब्दीली रूनुमा होने लगती है। नतीजा ये होता है कि स्ट्रेस की हालत में हमारे अंदर मुर्गन ग़िज़ा की तरफ रुग़बत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बाद में इंसानों का एहसास होता है कि डाइटिंग के बाद उनका वज़न कम होने के बजाय पहले के मुकाबले में बढ़ गया है। इसी तरह दिल को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए बेहतर मदाफ़ाती निज़ाम की ज़रूरत होती है। अगर हम पेट भर कर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा मदाफ़ाती निज़ाम अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। मज़ीद ये कि स्लिम होने के चक्कर में लोग ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिनमें कैलोरीज बराए नाम होती हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म ग़िज़ा खाने के बाद इसके जज़्ब बदन बनने का अमल सुस्त पड़ जाता है, जो जिस्म में ज़ायद कैलोरीज चलने के अमल को भी सुस्त कर देता है। इसलिए महज सुनी सुनाई बातों या मफरूज़ों की बुनियाद पर खाना पीना तर्क ना करें। माहिरीन से मशवरा करें कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। गलती, जिस्म को मुनासिब आराम ना देना। दिन भर आपकी आंखें बोझल और नींद में डूबी रहती हैं, मगर रात होते ही मामला उलट हो जाता है, तो ये अलामत है शदीद थकावट की। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का शिकार होने की दूसरी निशानी पट्ठों में दर्द है, जो कई दिनों तक रहता है। इसके अलावा वज़न का गैर ज़रूरी तौर पर घटना, दिल की धड़कन में सुस्ती और भूख की कमी भी एक अलामत है। जिस तरह आप वर्जिश की प्लानिंग करते हैं, इसी तरह आराम को भी एक मामूल बनाएं और इसका माकूल प्लान बनाएं, क्योंकि आराम वर्जिश का अहम हिस्सा है। अगर इन दोनों में तवाज़ुन ना हो
تو پٹھوں میں سوجن اور سوزش ہونے لگتی ہے، اور اگر مسلسل لاپرواہی برتی جائے تو یہی سوجن اور سوزش ورزش کے دوران کسی انجری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔